तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने चैनल के ऊपर काफी टाइम से वीडियो नहीं डाली थी, ज्यादा नहीं, बस 5 या 6 ही महीने हुए होंगे। अब हाँ, मुझे पता है ये काफी ज्यादा होते हैं। खैर, अब मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने का ट्राई करूंगा। तो चलो मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, और वो है डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो मैं इसका ब्रेकडाउन नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए काफी देर तो पहले ही हो चुकी है। बेसिकली मैं उन सवालों के जवाब दूंगा जो ट्रेलर के अंदर दिखाए तो गए, लेकिन शायद पूरी तरह से सही नहीं है। तो सबसे पहला सवाल है कि मूवी का मेन विलन आखिर है कौन। तो देखो, ट्रेलर में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसेंड्रा नोवा ही मूवी की विलन है, जहां तुम्हें भी इसको लेकर के डाउट होगा। जहां पहला सीन ये है कि जब वुल्वरीन कैसेंड्रा नोवा को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो एक फनी तरीके से उसे डिफीट कर रही होती है। लेकिन एक बार तुम भी ये सोच कर देखो कि कैसेंड्रा नोवा अगर वुल्वरीन को सीरियसली मारने को जाती तो वो वुल्वरीन का वो हाल करती जो डे ऑफ फ्यूचर पास्ट में मैग्नीटो ने वुल्वरीन का किया था। और इसके अलावा दूसरा सीन वो है जब डेडपूल और वुल्वरीन जंप मार के पोर्टल के उस पार जा रहे होते हैं। हालांकि ये पोर्टल किसने और कहां के लिए खोला था ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इसी सीन के साइड में तुम देख सकते हो कि वहाँ कैसेंड्रा नोवा मुस्कुराते हुए खड़ी है। जहाँ मुझे यहीं पर डाउट हो रहा है कि कैसेंड्रा नोवा अगर मेन विलन होती तो वो डेडपूल और वुल्वरीन को पोर्टल के उस पार जाने से रोकती। नंबर 2, अब जहाँ बताया जा रहा है कि वुल्वरीन की वजह से ही उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन कैसे? तो क्या वुल्वरीन ने सारे एक्समैन के मेंबर्स को खुद मारा है, या फिर उसने एक्समैन 3 की टाइमलाइन में जीन ग्रे को मारा ही नहीं, जिसकी वजह से ही पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ है? पर मैं ये चाहूंगा कि इसके पीछे कोई ऐसा रीजन निकले जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। नंबर 3, यहाँ मैंने 2 सवालों को रखा है। पहला कि एंटमैन की जायंट बॉडी वर्ल्ड में कैसे आई, और दूसरा कि रेड स्कल की गाड़ी पर आयरन मैन के हेलमेट का लोगो क्यों बना है। तो सबसे पहले एंटमैन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एंटमैन अकेला ऐसा नहीं है जो जायंट फॉर्म में वॉइड के अंदर पड़ा हुआ है। अगर लोकी के सीजन 1 को तुमने ध्यान से देखा हो तो वहाँ वॉइड में डैरेन क्रॉस के येलो सूट का हेलमेट अपनी जायंट फॉर्म में ही पड़ा हुआ था। तो हो सकता है कि किसी यूनिवर्स में ये दोनों फाइट करते टाइम जायंट फॉर्म में आ गए हो, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिस वजह से ही टीवीए वालों ने इन दोनों को वॉइड में फेंक दिया। जहां अब दूसरी चीज पर आ जाए तो वो है रेड स्कल की गाड़ी पर बना हुआ आयरन मैन के हेलमेट का लोगो। तो इस गाड़ी को देखने पर ये कुछ हद तक आयरन मैन में टोनी स्टार्क की गाड़ी की तरह लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका डिजाइन रेड स्कल की गाड़ी की तरह ही है, लेकिन इसके वॉइड में आने का रीजन ये हो सकता है कि कहीं किसी यूनिवर्स में आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क ही रेड स्कल हो, या फिर हाइड्रा का कोई बड़ा मेंबर हो। जहां बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ कि डेडपूल को टीवीए में क्यों लाया गया और उसे वुल्वरीन की मदद क्यों चाहिए। तो हो सकता है कि डेडपूल के यूनिवर्स में कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है जिसका इम्पैक्ट मेन यूनिवर्स में हो सकता है, जिस वजह से ही टीवीए वाले डेडपूल को यही बताने के लिए लाए हैं। और रही बात वुल्वरीन की, तो डेडपूल और टीवीए वाले ये नहीं चाहते कि वुल्वरीन की तरह डेडपूल का यूनिवर्स भी बर्बाद हो जाए। तो यार, यही थे ट्रेलर से जुड़े हुए कुछ सवाल, और हाँ, मैं इस पर और भी वीडियो लाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।